एक बार एक छोटे से गांव के पास एक पुराना स्थान था जिसे लोग शमशान घाट कहते थे। ये जगह गांव वालों के लिए सबसे डरावनी मानी जाती थी, क्योंकि वहां से अक्सर रात को डरावनी आवाजें आती थीं। कहते थे कि जो भी उस जगह पर रात बिताने की कोशिश करता वो कभी वापस नहीं लौटता। राहुल नाम का एक लड़का था जिसे भूत प्रेत की कहानियों से मजा आता था। वो अक्सर दोस्तों को डराने के लिए उन कहानियों को दोहराता रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस शमशान घाट में रात बिताकर सबको दिखाएगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं होते। रात होते ही राहुल अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और मोबाइल लेकर शमशान घाट पहुंच गया। वहां का माहौल इतना सन्नाटा और ठंडा था कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई छुपा हुआ निगरानी कर रहा हो। राहुल ने अपना कैंप लगा लिया और टॉर्च जलाकर आसपास की जगह देखने लगा। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ मोड़ी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी। कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा था, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। राहुल ने दिल में ठाना कि ये सब हवा का असर है, लेकिन उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि उसकी टॉर्च की रोशनी के सामने एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। परछाई के नजदीक आने पर राहुल ने महसूस किया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भयंकर चेहरा है जिसके आंखों से खून बह रहा था और मुंह से अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। राहुल भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से जकड़े हुए थे। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ो, पर आवाज जंगल के बीच खो गई। तभी उस परछाई ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा, तुमने हमारी चुप्पी तोड़ी, अब तुम हमारे साथ रहोगे। राहुल की चीख हवाओं में घुल गई और अगले दिन सुबह गांव के लोग केवल उसका मोबाइल और टूटा हुआ बैग ही शमशान घाट के किनारे पाए। उस दिन से शमशान घाट में रात होते ही आवाजें आने लगी, चीखें, फुसफुसाहटें और कहीं से आ रही किसी का बार बार नाम पुकारना। गांव के लोग अब भी उस जगह से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं शमशान घाट में कोई अकेला नहीं रहता और जो भी गया उसकी रूह वहीं फंसी रह गई।